दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों का यहाँ पर कमेंट रहता था कि सर कट ऑफ को लेकर के एक वीडियो बना दीजिए कि 2025 की जो वैकेंसी है उसके आधार पर ग्रुप डी की कट ऑफ क्या होने वाली है। तो मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। हालांकि यहाँ पर 25 का जो आंकड़ा है एग्जैक्ट कोई नहीं कह सकता है। अगर कोई ये कहता है कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इस हिसाब से आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये नहीं पता कि किस जोन से कितने फॉर्म डाले गए हैं। अभी पूरा का पूरा डेटा नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार का डेंजर ज़ोन क्या हो सकता है और सेफ ज़ोन क्या हो सकता है। पिछले हम देखेंगे 2018 की वैकेंसी और 19 की वैकेंसी, दोनों का एनालिसिस करते हुए कट ऑफ को 2025 का हम निकालेंगे। उस आधार पे आप कह सकते हो कि काफ़ी हद तक आपको अनुमान लग जाएगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भी डाला है तो आप ज़ोन देख लीजिए और आप किस ज़ोन से हैं, किस हिसाब से तैयारी करना होगा, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो 2019 की जो वैकेंसी आई थी 1,03,000, उसका ये यहाँ पर जो दिया गया था पीटी के लिए बुलाया गया था कैंडिडेट्स को, उसका कट ऑफ है। तो देखो इसमें से जो सबसे ज़्यादा डेंजर ज़ोन में कह सकते हो आप 2019 की वैकेंसी में, वो 1 से लेकर 5 तक जो मैंने सबसे ऊपर ही रखे हैं, इसमें से न्यू दिल्ली था, गोरखपुर यहाँ से देख सकते हो, और अजमेर। ये 5 ऐसे डेंजर ज़ोन थे जो सबसे ज़्यादा खतरनाक इनकी कट ऑफ गई थी। आप देख सकते हो यहाँ पर यूआर की इतनी गई थी और एससी कैटेगरी थी, कितनी गई थी? 60 गई थी। तो ओबीसी आप देख लो 64 गई थी, यानी 70, 69 और इनकी 68, यानी कि एवरेज अगर आप कट ऑफ की बात करोगे तो लगभग कह सकते हो कि 69 गई थी यूआर की। वहीं आप ओबीसी का अगर आप देखना चाहोगे तो ओबीसी की देख लो आप, यहाँ पर 64 गई थी एवरेज अगर मैं बात करूँ तो। और वहीं दोस्तों देखो जो मॉडरेट लेवल पे थे, जो मॉडरेट कह सकते हो कि जोन थे, वो ये थे यहाँ पर भुवनेश्वर हो गया, प्रयागराज, इलाहाबाद और हुबली, हाजीपुर और जबलपुर और मुंबई। ये सारे के सारे, मुंबई देखो 2 होते हैं, एक सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। तो इनका कट ऑफ थोड़ा-सा इनकी अपेक्षा लो गया था, 70 था तो यहाँ पर 66 गया है। ठीक है? ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर वहाँ 64 था तो यहाँ पर 58 गया है। तो इस प्रकार से थोड़ा-थोड़ा राहत देखने को मिली थी। देखो ग्रीन जोन में ये आते हैं, यानी कि इनको कह सकते हो सेफ जोन कह सकते हो। वेस्टर्न रेलवे था, सेंट्रल रेलवे थोड़ा-सा ऊपर गया था। अहमदाबाद जो आता है ये 62 गया था। इसका पीटी की बात कर रहा हूँ मैं, जो पीटी के लिए बुलाया गया था। फाइनल कट ऑफ ये नहीं है, इससे 5 नंबर आप बढ़ाकर जोड़ना, 5 से 6 नंबर, वो फाइनल कट ऑफ है। ठीक है? आप इसको फाइनल मत मान लीजिएगा। ये पीटी का मैं बता रहा हूँ आपको। और वहीं पर देखो चेन्नई, गुवाहाटी, बिलासपुर और सिकंदराबाद, ये 2019 में ये थोड़ा-सा राहत देने वाले रहे हैं, बाकी अन्य ज़ोन की अपेक्षाकृत। और इसी भ्रम को देखते हुए जो 2018 में वैकेंसी आई थी, तो लोगों ने क्या करा कि जो सबसे रेड ज़ोन था, उससे हटकर दूसरे ज़ोन पे चले गए जो सबसे सेफ ज़ोन था, और वही बाजी पलट गई। यानी कि 2018 में अगर पटना या कोलकाता हाई ज़ोन में आते थे, तो यहाँ पर थोड़ा-सा लो ज़ोन में आने लगे 2019 की वैकेंसी में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं सेफ ज़ोन को चुनूँ, और इसीलिए जब सब लोग हाई ज़ोन से भागते हैं, हाई ज़ोन का मतलब है रेड ज़ोन से भागते हैं, तो रेड ज़ोन में जो कॉम्पिटिशन होता है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। अब मैं कंपेयर करके बता देता हूँ दोनों ही 2018 का और 19 का। दोस्तों देखो 2018 में क्या था कि 2018 में ईडब्ल्यूएस नहीं बना था, 2019 की वैकेंसी में शुरुआत हो गई थी, तो यहाँ ईडब्ल्यूएस भी जुड़ गया था। ठीक है? अब इस एनालिसिस को हम देखते हैं ध्यान से। अब देखो यहाँ पर जो 2018 की कट ऑफ है वो इधर वाली है, 2019 की इधर वाली है। 2018 में वैकेंसी 64,000 थी। ठीक है? 62 कुछ शायद 64 थी, तो ऐसे करके। और 2019 में जो वैकेंसी आई थी 1,03,000 थी। वहीं देखो जो बात करें कि दो यूआर का कट ऑफ अगर 71 था, वेस्टर्न रेलवे जो कि अहमदाबाद में आता है, उसका यूआर में 71 था। वहीं 2019 में जब 1 लाख वैकेंसी हो गई, तो वही घटकर कितना हो गया? 62 हो गया। समझ रहे हैं आप? लगभग 8 नंबर का अंतर आ गया, यानी कि वैकेंसी अगर ज़्यादा होंगी तो कट ऑफ ज़ाहिर-सी बात है लो हो जाती है। वहीं पर देखो चेन्नई, जो चेन्नई था इसका गया था यहाँ पर 71 यूआर का, और वहीं वैकेंसी बढ़ने से कितना हो गया? 60, यानी कि कह सकते हो कि 10-10 नंबर का जो मार्जिन था वो कम हो गया था वैकेंसी बढ़ने से। ठीक है? तो वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर गुवाहाटी, बिलासपुर और सिकंदराबाद। ठीक है? देखो 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें ऐसा लिखकर नहीं आया था, अहमदाबाद अलग था, वेस्टर्न रेलवे। अब इसमें क्या कर दिया था, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे के नाम से उसको दे दिया है। ठीक है? तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि 2018 और 19 का आपने दोनों का कट ऑफ देख लिया, आप अपने अपनी कैटेगरी का देख लीजिए अगर इन जोन में है तो। अगर आप इन जोन के अलावा रहे हैं कि किसी देखना चाहते हैं तो आप इनसे कम कर दीजिए, 3-3 नंबर कम कर दीजिए, 3-3 2-2 नंबर। ठीक है? वो निकल आएगा।
अब देखो 2025 में कितना रह सकता है, जो सबसे बड़ी बात ये है। तो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो की कि जब डेटा आ जाएगा पूरा फॉर्म का, कितना फॉर्म पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ वेस्टर्न रेलवे की ही बात करूँ तो पिछली बार 10 लाख फॉर्म पड़ा हुआ था, 9 लाख 46,000 कुछ था, लगभग 10 लाख फॉर्म पड़ा था। लेकिन इसमें वैकेंसी भी जब 1 लाख आई थी तो यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे की वैकेंसी 10,000 थी, अकेले 10,000 थी। तो 10,000 में से 10 लाख फॉर्म पड़ा था, यानी कि 1 लाख में से 1,000 का कंपटीशन, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि 2025 में आप देख रहे हो कि मात्र 32,000 वैकेंसीज हैं, और इस 32,000 वैकेंसीज का मतलब कि अगर हम इसका 1/3 करेंगे तो 32,000 आएगा। तो अगर इसका वैकेंसी 1/3 हो जाती है तो बस कंपटीशन वही 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो अब आप अंदाजा लगा लो यहाँ पर कि जो कट ऑफ है किसी भी जोन की, आप जिसको भी सेफ मानते हो, उसमें से यूआर की जो कट ऑफ है, पीटी की बात कर रहा हूँ, वो 71 से नीचे जाएगी ही नहीं जाएगी। यानी कि पीटी के लिए भी 71 तक बनाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन की बात करूँ इस बार किस ज़ोन में होने वाला है, तो ये होने वाला है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा, सबसे ज़्यादा फॉर्म भी पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि पास पड़ता है, और यूपी, बिहार के जो हमारे बच्चे हैं, वो तो वहाँ जाएँगे ही जाएँगे, और साथ में उधर पंजाब, हरियाणा के बच्चे भी आ जाते हैं। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा कट ऑफ होने वाला है, और दूसरे नंबर पे वैकेंसी को देखते हुए अगर देखा जाए, तो सेकंड नंबर पे आने वाला है वेस्टर्न रेलवे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ने के अ, उम्मीद है सेकंड नंबर पे। पहले तो दिल्ली आ गया, दूसरे में वेस्टर्न रेलवे, इसके बाद फिर आ सकता है इलाहाबाद वगैरह आ सकता है, ठीक है। और पटना में थोड़ा-सा कम देखने को मिल सकता है क्योंकि पटना में वैकेंसीज़ इस बार थोड़ा-सा कम है। साथ ही वेस्टर्न रेलवे के साथ-साथ सेंट्रल रेलवे में भी काफ़ी अच्छे खासे फॉर्म देखने को मिलेंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि ज़्यादा वेस्टर्न रेलवे में फॉर्म पड़ेंगे, इसके बाद सेंट्रल रेलवे में फॉर्म पड़ेंगे। तो देखो दोस्तों, कुल मिला के बात ये है कि अगर वैकेंसी ज़्यादा होती हैं, तो फॉर्म भी ज़्यादा पड़ते हैं उस ज़ोन पे। आप चाहे 2018 का डेटा उठा के देख लो या 2019 का। अब ऐसे ही 2025 का भी होगा। आप खुद ही चाहते होंगे कि जहाँ ज़्यादा वैकेंसी वहाँ से फॉर्म डालें। आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं, आप लोग बताना ज़रा, ठीक है? तो जहाँ ज़्यादा वैकेंसी होती है वहाँ फॉर्म ज़्यादा पड़ता है। एवरेज कॉम्पिटिशन की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत अंतर आता है, वरना मिला-जुला ही देखने को मिल जाता है, ठीक है? इत्तेफ़ाक हो जाए कि कोई एक की कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, बहुत से ही कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर साउथ से डाल दें फ़ायदा रहेगा। तो हाँ, इस बार अगर साउथ से डालते हो आप, तो इस बार अच्छा ज़ोन आपके लिए हो सकता है। साउथ के आप कोई भी डाल दीजिए। क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चों का ध्यान है, वो दिल्ली और मुंबई वगैरह की तरफ है, इलाहाबाद की तरफ है, तो साउथ की तरफ थोड़ा-सा आप अपने आप को सेफ कह सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि वैकेंसी ही मात्र चुल्लू भर हैं, ठीक है? 32,000 हैं। अब अगर आप सिलेक्शन चाहते हो 2025 में दोस्तों, तो मेरी एक बात सुनो, आप आईटीआई, नॉन आईटीआई कुछ भी हो, आपको क्या करना होगा, जोरदार एक आंदोलन करना होगा। 2025 की वैकेंसी को, यानी कि ग्रुप डी वाली 1 लाख वैकेंसी करवानी ही करवानी है किसी तरीके से। अभी समय है, अभी आवेदन भी चल रहा है, तो अभी ये हाइलाइटेड मुद्दा है। इसलिए अगर आप अपनी आवाज़ उठाते हो, तो यहाँ पर 2025 में अगर 1 लाख वैकेंसी हो जाती, तो आप खुद सोच लो कि अभी 32,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर 1 लाख हो जाएँगी वैकेंसी, तो 1 लाख लोगों का सिलेक्शन होगा। यानी कि लगभग 70,000 जो एक्स्ट्रा कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो जाएगा, वो किसमें हो सकता है, आप ही तो हो इसमें। तो इसलिए आपको जोरदार आंदोलन करने की आवश्यकता है यहाँ पर, तभी वैकेंसीज़ बढ़ेंगी, वरना सरकार के कान में जू नहीं रेंगेगी। वो मात्र 32,000 दे रहे हैं, जबकि 1,30,000 वैकेंसीज़ खाली हैं, ठीक है? तब मात्र 32,000 दे रहे हैं। तो इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, और अगर आप चाहते हो मात्र 32,000 ही है, तो आप 32,000 में ही करो, क्या होगा फिर? क्योंकि एकजुट होना पड़ेगा आपको। आपस में अगर आप लगे रहोगे आईटीआई, नॉन आईटीआई, तो कुछ भी नहीं होने वाला। ना आईटीआई को फ़ायदा, ना नॉन आईटीआई को। वैकेंसी उसी को मिलेगी जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन को फाइट कर जाएगा। लेकिन अगर वैकेंसी 1 लाख आ जाएँगी, तो एवरेज कैंडिडेट का वही आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। आप लिहाज़ा परिणाम देख लो यहाँ पर, अगर यहाँ 71 नंबर पर हुआ था, तो यहाँ पर मात्र 62 पर हुआ था। वहीं अगर मैं बात करूँ 67 नंबर ओबीसी, तो यहाँ मात्र कितना नंबर था? ये था 58 नंबर। तो देख रहे हो, तो ये वैकेंसी बढ़ने से फ़र्क पड़ता है। फॉर्म तो हर जगह ही पड़ते हैं, लगभग वैकेंसी हिसाब से एवरेज देखा जाए, तो लगभग वही एवरेज मिलता-जुलता रहता ही है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि 2025 में जो कट ऑफ है, अगर 32,000 ही वैकेंसी रहती हैं, तो जो भी जितने भी मैंने ज़ोन दिखाए हैं आपको, उन सब ज़ोन में आप कम से कम 10-10 नंबर ऐड कर लीजिए, 10 नंबर, 8 नंबर ऐड कर लीजिए, तब आप आगे क्या विचार करिए उसमें से, ठीक है? तो एक बार और दिखा देता हूँ, तो आप इस प्रकार से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से आप 10 नंबर बढ़ाना, पीटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी आप देख लो 10 से 12 नंबर कम से कम आपको बढ़ाने पड़ेंगे, अपनी-अपनी कैटेगरी के हिसाब से।
तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी फाइनल कट ऑफ की बात कोई नहीं बता सकता है, मैंने पहले भी बोला था वीडियो में, क्योंकि अभी फॉर्म का डेटा नहीं आया है कि जोन से कितना पड़ा है। और जब आ जाएगा तो एक थोड़ा एक्यूरेट जो है वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगर कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर प्रीवियस ईयर आप देखना चाहते हैं तो रेलवे के बहुत सारे हमने करा दिए हैं, ग्रुप डी के भी और एनटीपीसी की ही, और दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहां से आप लोग देख सकते हो, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप आसानी से देख सकते हैं।